पहले महीने का चेक मेरा 50 रुपये का आया तो मैंने सर को फ़ोन किया, सर आप तो बोले 500 रुपये आएगा मगर 50 रुपये आया। सर बोले आप थोड़ा धैर्य बनाइए, ये और बड़ा होगा। फिर नेक्स्ट महीने का मेरा 475 रुपये का चेक था। मैंने कहा सर आपने फिर से कहा 500 का, फिर 500 का नहीं आया। फिर मेरा 500 का आया चौथे महीने में चेक, तो मेरे को लगा कि हाँ ये बिजनेस चलेगा। और मेरा दुकान का किराया 1500 था सही महीने में। मैंने कहा आप साहब 1000 रह गया, अब 500 आ गया। इस बात को लेके जब मैं शिव सर से बोलूँगा सर मेरे को 2000 कैसे आएगा इसमें। सर बोलते इस बिजनेस में धैर्य रखिए, करते रहिए, अब 2000 भी आएगा, 20,000 भी आएगा 100% आएगा, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। फिर 3-4 महीने का सफ़र हुआ, 4-5 महीने का सफ़र हुआ। मैं पिन जैसी ओपनर आया, ओपनर पिन पे तो मेरा चेक बना था साहब 4000 रुपये का। मज़ा आ गया, मैंने सर मज़ा आ गया, 4000 का चेक बना। अब तो साहब RCM करना चाहिए, फुल टाइप कर चाहिए, जैसा सर ने बताया वैसे ही होगा। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद इदरीस और मैं बरेली का रहने वाला हूँ। और इससे पहले मैं मोटर बाइंडिंग का काम करता था, मोटर बाइंडिंग का मिस्त्री था। और बड़ा संघर्ष था ज़िंदगी में, छोटा सा परिवार था, संघर्ष ज़िंदगी बहुत बड़ा था। और सपने कुछ बड़े करने के थे, इस बात को लेके कुछ बड़ा करेंगे, पर कोई भी ऑप्शन था नहीं, कोई ऑप्शन था नहीं कि बड़ा कैसे हो। मोटर बाइंडिंग का मिस्त्री था, मैकेनिक लाइन से था, और उसमें कुछ ऐसे ही यूँ ज़िंदगी चल रही थी। और मैंने सोचा कि कुछ बड़ा करा जाए, कैसे किया जाए। तो 28 मार्च सन 2019 को मेरे जीवन में RCM बिजनेस आया, और हमारे सर शिवम सर के माध्यम से बिजनेस आया। जब मैंने इस बिज़नेस को, उन्होंने मेरे को प्लान समझाया, सिखाया, तो मैंने उन्हें बताया कि सर मैंने इस बिज़नेस के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, कैसे होगा क्या है। सर ने कहा कुछ नहीं, आप इस बिज़नेस को धैर्य बनाइए, करिए। सही महीने में इस बिज़नेस को जब मैंने करा तो मैं 12 महीने के अंदर इस बिज़नेस में रॉयल्टी अचीवर बना। 12 महीने के अंदर रॉयल्टी अचीवर बना, ये मेरे को बड़ी गर्व की बात थी कि मैं आज रॉयल्टी अचीवर हूँ। से बात करता था सर मेरा दुकान का किराया 1500 रुपये है, अगर इस बिजनेस में अगर 500 रुपये आएंगे तो मैं बहुत तेज़ी से बिज़नेस करूँगा। तो पहले महीने का चेक मेरा 50 रुपये का आया तो मैंने सर को फ़ोन किया, सर आप तो बोले 500 रुपये आएगा मगर 50 रुपये आया। सर बोले आप थोड़ा धैर्य बनाइए, ये और बड़ा होगा। फिर नेक्स्ट महीने का मेरा 475 रुपये का चेक था। मैंने कहा सर आपने फिर से कहा 500 का, फिर 500 का नहीं आया। फिर मेरा 500 का आया चौथे महीने में चेक, तो मेरे को लगा कि हाँ ये बिजनेस चलेगा। और मेरा दुकान का किराया 1500 था सही महीने में। मैंने कहा आप साहब 1000 रह गया, अब 500 आ गया। इस बात को लेके जब मैं शिव सर से बोलूँगा सर मेरे को 2000 कैसे आएगा इसमें। सर बोलते इस बिजनेस में धैर्य रखिए, करते रहिए, अब 2000 भी आएगा, 20,000 भी आएगा 100% आएगा, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। फिर 3-4 महीने का सफ़र हुआ, 4-5 महीने का सफ़र हुआ। मैं पिन जैसी ओपनर आया, ओपनर पिन पे तो मेरा चेक बना था साहब 4000 रुपये का। मज़ा आ गया, मैंने सर मज़ा आ गया, 4000 का चेक बना। अब तो साहब RCM करना चाहिए, फुल टाइप कर चाहिए, जैसा सर ने बताया वैसे ही होगा। तो मैंने सोचा यार 4000 तो थोड़ी सी इनकम कम है, कम से कम 200 रुपये रोज़ के हिसाब से आना चाहिए, यानी कि 6000 रुपये महीने की इनकम होना चाहिए। फिर इस महीने में मैं साहब ईगल जैसे पिन पे गया, 9वें महीने के अंदर ईगल पिन पे गया। और जब ईगल पे गया तो मेरा चेक बना था 7600 कुछ रुपये का, 7600 कुछ रुपये का चेक बना। मैं कहा सर इसमें यार हमारे पैसे कैसे कट गए भाई, 300-400 रुपये कटे थे मेरे। तो सर ने कहा है अब आप टैक्स कटाते हैं, अब आप टैक्स देते हैं इस कंपनी के लिए, आपका टैक्स के रूप में पैसा कटा है। मैं कहा सर ये पैसा हमारा टैक्स के रूप में कटा है तो 1 नंबर का पैसा आ गया। बोले सर बिल्कुल 1 नंबर का पैसा है, 1 नंबर का आप बिजनेस कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने अपने पिताजी को बताया कि मैं पिताजी टैक्स देने लगा और मेरा पैसा जो घर में आता है वो टैक्स का आता है। तो मेरे को मैंने सर से फिर पूछा, मैं सर ये पैसा क्या मेरा वापस आएगा। बोला हाँ बिल्कुल आएगा, रिटर्न साल में रिटर्न होगा। इसी तरीके से बिजनेस को करता रहा, सीखता रहा, दिल में जुनून आया कि करना चाहिए, कुछ बड़ा होगा। मैंने लोगों से कहना स्टार्ट करा कि मेरा 7000 रुपये आया, लोगों ने मेरे को विश्वास नहीं करा। फिर मैंने कहा कोई नहीं, बड़ा चेक आएगा तब तुम्हारे पास आऊँगा। फिर मेरा इस कंपनी से चेक बड़ा आया साहब, 10,000 प्लस चेक आया। फिर मैंने लोगों को दिखाना स्टार्ट करा, और आज साहब मैं सही महीने में रॉयल्टी अचीवर हूँ उस कंपनी का। और इस कंपनी से मेरा हाईएस्ट चेक 32,000 रुपये का है। मेरे पिताजी की भी आईडी है, मेरी बीबी की भी आईडी है इस कंपनी में, RCM में। टोटल इनकम की बात करूँ, मतलब 1 महीने का दिसंबर का पे आउट तो 40,000 प्लस की इनकम आई थी। मेरी बीबी का आया था करीब 4-5 हज़ार रुपये, पिताजी का आया 1000 रुपये, मेरा 32,000 लगा के
टोटल 40,000 इनकम, मतलब एक महीने का दिसंबर का पे आउट था, 40,000 का इनकम आया। अब मेरे को लगा कुछ करना चाहिए, बड़ा करना चाहिए, अब तो पैसा बहुत सारा आ रहा है। अब इस दुकान पे इतने पैसे कमते नहीं थे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 हज़ार 6 महीने का सीजन हुआ करता था। तो मैंने पिताजी से कहा आप कुछ बड़ा करना चाहिए। तो उन्होंने बड़ा क्या करना चाहिए, मैंने कहा मैं बाइक नहीं लूँगा, अब कार ली जाए। तो फिर मैंने अभी जनवरी में 10 तारीख को, सॉरी 8 तारीख को मैंने i20 कार परचेज की, इससे सेकेंड हैंड की, पर i20 की। मैंने कहा कार अल्टो फाल्टो नहीं चाहिए, i10 चाहिए। मैंने i10 ली और i10 लेके आज फील्ड में रन करता हूँ। तो लोग कहते हैं यार भाई क्या हो रहा है आजकल, क्या कर दिया है स्टार्ट। मैं कहा साहब आजकल आरसी बिजनेस चल रहा है, फुल टाइम आरसी बिजनेस कर रहा हूँ, और आरसी बिजनेस की बात है जो i10 से घूम रहा हूँ साहब। फुल टॉप गाड़ी है, मज़ा आता है, पीछे के शीशे कभी खोलता हूँ, कभी आगे के शीशे खोलता हूँ, पूरी ज़िंदगी का आनंद आ रहा है साहब। और कभी सपना नहीं था घर में, कभी इस तरीके से। मेरे पास बाइक थी टीवीएस विक्टर, पुरानी, बहुत पुरानी बाइक है, वो आज भी खड़ी है, मैंने बेची नहीं है। उन लोगों को दिखाता हूँ कि ये पुरानी मेरी बाइक है, वो अभी भी खड़ी है, पर मैं i10 से घूमता हूँ साहब। और मेरा बिजनेस काफ़ी जगह अच्छे अच्छे शहरों में है, बहुत अच्छे शहर में, खूबसूरत शहर जैसे सितारगंज हुआ, बहुत सी सारी जगह मेरा बिजनेस है, हल्द्वानी हुआ। काफ़ी लोगों से मेरी बात होती है और इस बिजनेस को करता हूँ तो बड़ा आनंद आता है। अब वो जो है सही मायने में, अब मेरा जो अगला टारगेट है वो कम से कम सर 21 मार्च अप्रैल में कम से कम इस इनकम से अपना VIP घर बनाया जाएगा। अब मेरे को लगता है कि इनकम बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है, भरोसा है। कम से कम मार्च में मेरा उम्मीद है कि मैं टेक्निकल जैसे मुकाम पर जाऊँगा। ये उम्मीद है, मैं 100% गर्व से कह सकता हूँ कि मैं टेक्निकल जैसे मुकाम पे पहुँचूंगा साहब। जब मैं टेक्निकल जैसे मुकाम पे पहुँचूंगा तो कम से कम मेरी इनकम की बात करूँगा साहब 40 से लेके 60,000 के बीच में होगी, मुझे उम्मीद है। अब मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ, ये क्यों कह रहा हूँ, आखिर क्या वजह है। मेरा मेन मकसद है कि मैं 8वां पास और इस बिजनेस को मतलब 16-17 महीने के अंदर इतना बड़ा कर सकता हूँ, तो फिर आप क्यों नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप इस बिजनेस को करें और आप करें, मेरे से आगे जाए। मैं चाहता हूँ इस बिजनेस में बहुत कुछ है, अगर आप अपने आप को थोड़ी सी पहचान दें, अपने आप का थोड़ा सा नज़रिया चेंज करें, थोड़ा आपका सोचने का नज़रिया अलग हो, तो इस बिजनेस में आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, जीवन में इतना बड़ा कर सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये बिजनेस आपको वो दे सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और रियल है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना इनकम हो सकती है। मैं तो सोचता था कि यार मेरे मोहल्ले के लोग बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, तो कोई किसी में जॉब करता है, तो कोई किसी कंपनी में जॉब करता है, किसी की सैलरी 15,000 है, किसी की 18,000 है, किसी की 12,000 है, किसी की 6,000 है। तो मैं गर्व के सामने उन लोगों के सामने आता हूँ कि मैं 8वां पास हूँ, मगर मेरा पे आउट साहब 40,000 का आता है मेरे घर में, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। वो लोग मेरे को देखते हैं कि यार इनका तो पहनने का स्टाइल अलग हो गया, इनका रहने का स्टाइल अलग हो गया। कभी मैंने बैग नहीं टांगा पीछे, मैं आज आरसीएम का बैग पीछे टांग के डायरी, एक नोटबुक मेंटेन करता हूँ, और बढ़िया जूते पहनता हूँ, बहुत VIP आरसीएम के जूते हैं, और बढ़िया पूरी ड्रेस आरसीएम की पहनता हूँ। ऐसा लगता हूँ जैसे किसी ऑफिस से आया हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ। मैं अपने आप को बड़ा महसूस करता हूँ इस बात को लेके। और अभी तक लोग मेरी मजाक बनाते थे इस वजह से लेके कि वो ये कंपनी भागेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। पर मैंने अपने उन लोगों को नहीं देखा, वो लोग कहते थे, क्या कहते थे, मैंने अपने सीधा अपने लक्ष्य को, टारगेट को, मैंने सीधा अपने लक्ष्य को, टारगेट को, गोल को अचीव करा। उसी पर लगा, लोग क्या कहेंगे मेरे को इससे कोई फर्क नहीं था। मेरे को ये मतलब था कि मेरे को 40,000 कैसे आएगा, वो आया। अब मेरे को उम्मीद है कि साहब 1 लाख कैसे आएगा, मेरा 100% वादा है। मैं वादा करता हूँ इस बिजनेस में कम से कम 1 लाख रुपये मार्च तक की इनकम को लेके रहूँगा साहब। थैंक यू साहब।